बच्चों आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है? जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ विजिबल है क्या? क्योंकि मेरा कैमरा शायद वर्क नहीं कर रहा है। सर विजिबल है, विजिबल है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है इसमें जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, सपोज आपको दिया है y एक्सिस और x एक्सिस, आपको ग्राफ पे कहीं पर भी दो पॉइंट दिए हो, पॉइंट A एंड पॉइंट B, इनके बीच का डिस्टेंस आपको ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस between the 2 points A and B। अगर हम A के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, सपोज A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 ले लें और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लें, तो इसके अकॉर्डिंग A और B का जो डिस्टेंस है वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको ढूंढना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी ग्राफ पे दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, फिर से ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और एक पॉइंट है ऑन ए बी। Let there be a point P on line AB। और ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x, y। तो ये जो पॉइंट P है, it will divide the line AB in the ratio m:n। m:n के रेशो में बांटेगा। दिस इज द सेक्शन। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? mx2 प्लस mx1 अपॉन n प्लस n। वैसे ही y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। तो ये आपके सेक्शन फॉर्मूला है। यश 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है स्कूल खोलने को, अक्टूबर में खुलेंगे। सर अक्टूबर को खुलेंगे तो कोचिंग भी खुलेंगी? नहीं, अक्टूबर से स्कूल्स भी खुलेंगे और कोचिंग्स भी अक्टूबर से। तो अक्टूबर फर्स्ट मतलब डेट नहीं बताइए कोई।
हाँ नहीं, सितंबर 30 तक तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि भाई हम स्कूल कॉलेजेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ नहीं खोलेंगे। सर और बाकी मतलब 9th से 12th होगा ना, बाकी छोटे बच्चों को तो नहीं होगा ना? हाँ नहीं, शायद छोटे बच्चों के नहीं खोलेंगे, अभी सिर्फ 9th से 12th तक ही खुलेंगे। ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। सेक्शन फॉर्मूला में आपको एक लाइन दे दी गई है। इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो आपको ये कहा गया है कि जो पॉइंट P है which lie on the line segment AB, it will divide the line segment in the ratio m:n। तब P के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस m इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। वैसे ही जो दूसरा है वो होगा m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, फिर अगर सेक्शन फॉर्मूला में ही आपको जो पॉइंट P दिया है, सपोज A और B, A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये कहा गया है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ A। AB का मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जब सेक्शन m:n इक्वल यानी m:n आपको 1:1 दिया हो, तब फॉर्मूला हो जाता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूला में ही अगर जो पॉइंट लाइन को सेक्शन में बांट रहा है अगर वो मिड पॉइंट है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी
और इसमें ये कहा गया है कि ए से एक मीडियन बीसी पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी से एक मीडियन एन पे और सी से एक मीडियन ओ पे। मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर गिरती है और ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। A line drawn from a vertex to its opposite side पे गिरती है at the midpoint। तो मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे G से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे सेंट्रोइड कहा जाता है। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है और G के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं x, y। अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, तो उसका फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये फॉर्मूले हम कब अप्लाई करेंगे? जब आपको ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हो और आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। Next is the area of triangle. Area of triangle. Area of triangle में फिर से अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल PQR, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सपोज P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, R के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, और आपको ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा है, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले हम लिखेंगे x1। जब आप x1 लिखेंगे तो यहां पर y2 माइनस y3 होगा। याद रखिएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है ना, घड़ी से उल्टा, y2 माइनस y3 प्लस फिर x2। जब x2 रहेगा तो y3 माइनस y1, फिर प्लस, और जब x3 रहेगा तो
y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है जब आपको तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना हो। याद रखिएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट समझिएगा, उल्टा। जब x1 हो तो y2 माइनस y3, x2 हो तो y3 माइनस y1 और x3 हो तो y1 माइनस y2। ये इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद रखोगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.1, इसमें सिंपल है बच्चों, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन 1,5, 2,3 and -2, -11 are कोलिनियर। बच्चों, कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। सपोज पॉइंट ए 1,5 है, पॉइंट बी 2,3 है और पॉइंट सी -2, -11 है। हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? अगर AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आ जाए, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, यानी कि पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AB पर, AB पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, फॉर्मूला है अंडर रूट। अब अगर AB की बात की जा रही है तो 1 हो जाएगा x1, 5 हो जाएगा y1, 2 हो जाएगा x2 और 3 हो जाएगा y2। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू डालिए, x2 जो कि है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अंडर रूट 5। ये AB आ गया। जैसे आपने AB ढूंढा है वैसे ही आप BC ढूंढेंगे।
BC के लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। फिर से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें BC पर तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है तो BC आ जाएगा -4 का स्क्वायर इज 16 -11 -3 यानी कि -14 का स्क्वायर, बच्चों 14 का स्क्वायर होता है 196। इनका रूट 16 प्लस 196 आपको दे देगा 6 और 6 ऐड होके 2, यहाँ कैरी 1 216 है, 216 1 और 9 आपका आ जाएगा 10 प्लस 1 11 212। BC आ गया 212। 212 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 106 2 53, तो ये हो जाएगा 2√53। ये BC आ गया। और वैसे ही हम AC भी ढूंढेंगे। AC आ जाएगा √x2 माइनस x1 यानी -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। यहां से आपको AC मिल जाएगा -3 का स्क्वायर 9 होता है, -15 का स्क्वायर 225 होता है। 9 और 225 मिलकर आपको दे देंगे 234। 234 को भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें 2 1 जा 2 17 जा 117, मतलब ये हो जाएगा 2 √234। आप देख सकते हैं अगर इसे सिंप्लीफाई करें, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है AB प्लस BC अगर 234 का रूट आ जाता है तो आप कहोगे कि ये कोलिनियर है। इसमें एक तरीका ये है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आना चाहिए। एक तरीका ये भी है कि आप इसमें सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो भी ये कोलिनियर होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो जाता है तो भी ये कोलिनियर होंगे। आप सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अप्लाई करें। ये आपका x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 आ गया। सीधा फॉर्मूले में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हाँ, ब्रैकेट में x1 तो y2 माइनस y3 यानी 3 माइनस ऑफ -11 प्लस x2 होगा तो y3 माइनस y1 प्लस x3 होगा तो y1 माइनस y2।
x1 की जगह आप 1 पुट करेंगे, x2 की जगह आप 2 पुट करेंगे और x3 की जगह -2 पुट करेंगे। अब अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो ये पूरा आंसर 0 आ जाना चाहिए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि यस दे आर कोलिनियर। 3 + 11 दैट इज 40 माइनस ये हो जाएगा -16 into 2 दैट इज -32 फिर -4। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो ये 0 नहीं आ रहा है। 14 -36 आप देख सकते हैं ये 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स area of triangle ABC is not equal to 0, therefore the points are non-collinear, ये collinear नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सिंप्लीफाई करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 7.1 जो है that is totally based on distance formula। फिर इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें अब जो सेक्शन फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला है, 7.2 पूरे तरीके से सेक्शन फॉर्मूला है। तो आज आप ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखिए बच्चों। इसमें जो भी डाउट होता है हम उसे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज आप ये पहली दो एक्सरसाइजेस सॉल्व करके रखिएगा। ऐसे ही हाँ बेटा सर इसमें कुछ कोर्स से कटा है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हाँ इसमें आई थिंक ये सेंट्रोइड वाला जो फॉर्मूला बताया था ना वही कटा है। मैं देख लेता हूँ। सेंट्रोइड वाले तक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है वो हट चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है वो रिमूव हो चुका है। तो लास्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो सर सिर्फ अपन को 7.3 तक करनी है एक्सरसाइज? हाँ 7.3 तक करनी है। ओके सर ठीक है। हाँ MP बोर्ड